क्या ये स्मॉग आपको मार डालेगी? ये स्मॉग आपके फेफड़ों पे किस तरीके से असरअंदाज हो रही है? इस स्मॉग के नुकसानात किसी भी बड़ी बीमारी से किस हद तक ज्यादा है? ये स्मॉग फैलती कैसे है और आने वाले दिनों में इसका तदारुक किस तरीके से होगा, या आप परेशान मजीद किस तरीके से होंगे? तमाम तरह हवाल इसी वीलॉग में। मैं यासिर रशीद हूं और आप सब पर सलामती हो। नाज़रीन, स्मॉग जो है ये एक माहौल दोस्त खतरा है जो इंसानों की सेहत और कुदरती माहौल को मुतासिर करता है। ये एक ऐसा फजाई आलूदगी का सामान है जो खास तौर पर बड़े शहरों में आपको दिखाई देगा, जहां गाड़ियों की तादाद, सनती सरगर्मियां और दीगर आलूदगी के जराए ज्यादा होते हैं। स्मॉग की नौइयत और इसके असरात को समझना जरूरी है ताकि हम इसके नुकसानात से बच सकें। स्मॉग है क्या? स्मॉग दरअसल धुएं और धुंध का मुरक्कब है जो ज्यादातर हवा में मौजूद मुख्तलिफ आलूदगियों के असरात से बनती है। स्मॉग मुख्तलिफ इकसाम की होती है, जिनमें सबसे मशहूर कीमियाई स्मॉग और फोटोशीमियाई स्मॉग है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम किस स्मॉग का इस वक्त सामना कर रहे हैं। कीमियाई स्मॉग कौन सी है? यह स्मॉग उस वक्त बनती है जब सनती धुएं और गाड़ियों की निकलने वाली गैसेस में मौजूद जहरीले केमिकल्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये हवा में मौजूद नमी के साथ मिलकर धुंध को पैदा करते हैं। और ये स्मॉग सर्दियों के दिनों में ज्यादा होती है जब दर्जा हरारत कम होता है और वो धुंध की शक्ल इख्तियार कर जाता है। फिर दूसरा इसका जो पहलू है वो फोटोशीमियाई स्मॉग है। ये स्मॉग ज्यादातर गर्म मौसम के अंदर बनती है जब सूरज की शुआएं गाड़ियों की गैसेस, सनती धुएं और दीगर आलूदगियों के साथ मिलकर केमिकल्स जैसे ओजोन पैदा करती है। इसकी वजह से आसमान पर एक जर्द या भूरे रंग का धुंधला सा असर नजर आता है जो ना सिर्फ नजर आता है बल्कि सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह होता है। बहुत सारे लोगों को यह नहीं मालूम पड़ता कि स्मॉग बनती कैसे है और इसके अज्जा क्या होते हैं। स्मॉग बनने के अमल को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम इसके अज्जा और माहौल में इसके पैदा होने के तरीके को अगर जाने तो हमें फिर कुछ ना कुछ आसानी होगी। पहला इसका जो जरिया होता है, यानी इसको फीड कहां से किया जाता है, आलूदगी के जराए कौन से हैं। स्मॉग की सबसे बड़ी वजह इंसानों की ही पैदा करदा आलूदगी है। उन जराए में इंसानों की अपने हाथ की तबाही शामिल है, यानी गाड़ियों के ईंधन का धुआं, गाड़ियों की निकलने वाली गैसेस में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर जहरीले मादे शामिल होते हैं। फिर दूसरा सनती फुजला, यानी फैक्ट्रीज और दीगर सनती इदारों से निकलने वाली गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी स्मॉग का ही सबब बनते हैं। फिर इसके बाद ज़रात, वो जो खादें होती हैं, यानी पेस्टिसाइड्स के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी फजाई आलूदगी में इजाफे का बायस बनती हैं और हमें यह मालूम नहीं पड़ता। खाद और पेस्टिसाइड्स की जो स्प्रे होती है वो भी इसी फजाई आलूदगी का बायस बनती है। फिर इसके अलावा सर्दियों में जब घरों को गर्म करने के लिए जलाने वाली लकड़ी या कोयला इस्तेमाल किया जाता है तो उससे भी स्मॉग बनती है। और उसके अलावा जब फसलों के फजले को जलाया जाता है तो उससे भी स्मॉग बनती है। फिर मौसमी हालात भी इस पे असरअंदाज होते हैं। स्मॉग के बनने में मौसमी हालात का बहुत बड़ा किरदार है। सर्दियों में दर्जा हरारत कम होने की वजह से हवा की जो तहें हैं वो जमीन के करीब रुक जाती हैं, जिससे आलूदगी की सतह पर ही जमा होना वो शुरू हो जाती है और ये स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसी तरह गर्मियों में भी जब सूरज की शिद्दत ज्यादा होती है तो आलूदगी के जर्रात जो हैं वो केमिकल्स के साथ मिलकर ओजोन जैसे जहरीले मादे बनाते हैं जो स्मॉग का हिस्सा बन जाते हैं। फिर स्मॉग के नुकसानात क्या है? स्मॉग सिर्फ इंसानों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, स्मॉग माहौल को भी नुकसान पहुंचाती है। इंसानों की सेहत पर तो गहरे संगीन असरात मुरतब होते ही होते हैं, लेकिन जिस हद तक ये माहौल को नुकसान पहुंचाती है वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इंसानी सेहत पर जो इसके असरात हैं उसमें सांस की बीमारियां लगती हैं। स्मॉग में मौजूद जहरीले मादे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड सांस की नालियों को मुतासिर करते हैं, जिससे दमा हो सकता है, ब्रोंकाइट्स हो सकते हैं, दीगर सांस की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये सिर्फ सांस की नहीं, दिल की बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। स्मॉग की वजह से दिल की बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है क्योंकि आलूदगी की सतह ज्यादा होने से दिल पर दबाव बढ़ता है। जहां पे सांस लेने में दुश्वारी है वहां पे हार्ट की पंपिंग के ऊपर भी मसला है।
फिर आंखों और जल्द की तकालीफ भी होती है। स्मॉग में मौजूद केमिकल्स आंखों की जलन और जल्द की मुख्तलिफ तकालीफ को पैदा कर सकते हैं, जिसमें चक्कर आना, सर दर्द होना। स्मॉग की शिद्दत बढ़ने से लोगों को चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है, थकावट महसूस होती है, और इन दिनों में बहुत सारे लोगों को इस जगह पर भी प्रेशर बहुत ज्यादा फील होता है, और डॉक्टर्स के मुताबिक ये दिमाग का सुन्न हो जाना है। फिर माहौलियाती असरात, पौधों और दरख्तों पर जो इसके असरात पड़ते हैं स्मॉग की वजह से, पौधों के पत्ते जल सकते हैं और उनकी नशो नुमा में भी रुकावट आती है। और स्मॉग का मजमूई तौर पे असर मौसम पे पड़ता है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी को रोकता है, जिससे जमीन का दर्जा हरारत जो है वो मुतासिर होता है। इसके साथ साथ ओजोन की तह की तबाही भी होती है। पोटाशियमाई स्मॉग में मौजूद केमिकल्स जो है ये ओजोन की तह को नुकसान पहुंचाते हैं, जो जमीन की सतह पर यूवी शुआओं से हिफाजत फराहम करती है। फिर अब सवाल ये है कि स्मॉग से बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा सकते हैं। पहले तो इनफरादी तौर पे आपने करना क्या है, यानी मास्क का इस्तेमाल करना है। वो जो आपने कोविड के दिनों में किया था वो अब आपने इस्तेमाल करना है। स्मॉग की शिद्दत के दौरान मास्क पहनना ज़रूरी है ताकि सांस की बीमारियों से बचा जा सके। दूसरी बात ये कि घर के अंदर रहना। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि स्मॉग के मौसम में बाहर जाने से गुरेज करें, और अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो आंखों और सांस की हिफाजत के लिए मास्क और ऐनक का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। फिर मौसम की मालूमात भी आपको हासिल करनी चाहिए। मकामी मौसमी हालात और आलूदगी की इत्तलात से आपको आगाह रहना चाहिए ताकि स्मॉग के खतरे से बचा जा सके। हुकूमती सतह पर और सनती सतह पर इकदाम क्या होने चाहिए, ये तो फर्द वाहिद का इकदाम है कि इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी को कम करना हुकूमत का पहला फर्ज होना चाहिए। हुकूमत को फ़ज़ाई आलूदगी के ज़राए पे काबू पाने के लिए सख्त कवानीन वज़ा करने चाहिए, जैसे गाड़ियों की ईंधन को मयार को बेहतर बनाना, सनती आलूदगी के कवायद को सख्त करना, फिर फॉसल ईंधन की बजाय ग्रीन एनर्जी जो है उसके ज़राए जैसे हवा और शमसी तवानाई को फ़रोग देना, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग देना, यानी अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ाना और ज़ाती गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करना जो है वो स्मॉग की शिद्दत को कम कर सकता है। स्मॉग एक संगीन मसला है जो हमारे माहौल और सेहत को मुतासिर करता है। इससे बचने के लिए हमें इब्तदाई तौर पे इनफरादी इक़दाम उठाना है, फिर हुकूमत को इक़दाम उठाना है। अगर हम सब मिलकर फ़ज़ाई आलूदगी के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो स्मॉग के असरात को कम किया जा सकता है, साफ़ सुथरा माहौल भी पैदा किया जा सकता है। लेकिन उस पर बड़ा फ़र्ज़ हुकूमत का है। ये इन दिनों में ये रिपोर्ट किया जा रहा है अस्पतालों में आने वाले मरीजों की तादाद में बेशुबा इजाफा हो रहा है, और होशरुबा तौर के ऊपर माजी में यानी पिछले साल जो उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा था स्मॉग का, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि आपको MQI यानी MQ इंडेक्स जो है वो पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया होगा, और उसके साथ साथ उसके जहरीलेपन में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिससे इंसानी सेहत के ऊपर बहुत नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं। जिससे बचने के लिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कोई गर्म चीज़ का इस्तेमाल करें खाने पीने में, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें लेकिन नीम गर्म पानी का, ताकि आपका गला साफ सुथरा रहे, और इस मौसम में आपको भाप भी लेनी चाहिए ताकि सांस लेने में आपको दुश्वारी ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।